मंदसौर सुशासन भवन पहुंचे आखिरी तारीख पर फॉर्म उठाने वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी विजय गुर्जर ने नहीं उठाया फॉर्म, कहां से लड़ेंगे चुनाव। मंदसौर सुशासन भवन पहुंचकर आज 22 जून को अंतिम तारीख पर उठाने पहुंचे कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता अपने फॉर्म पार्टी से नाराज होकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता नेताओं ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने पहुंचे थे, पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया और पार्टी ने उन पर दबाव बनाकर आज फॉर्म उठाने के लिए कहा है, जिस पर कई वार्डों से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने जो फॉर्म भरे थे अब उठाने पहुंच रहे हैं और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 21 के 3 बार से पति पत्नी रह चुके पार्षद विजय गुर्जर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बुधवार को बताया कि मेरे द्वारा फॉर्म नहीं उठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने कहा है कि आपको बताएं कि फॉर्म नहीं उठाओगे तो आपको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। उसके द्वारा कहा गया, कोई बात नहीं, जनता के कहने पर वार्ड क्रमांक 21 से चुनाव लड़ रहा हूं। मंदसौर मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिन भाजपा के नेताओं ने फॉर्म भरे थे उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और जो फॉर्म नहीं उठाएगा उनके ऊपर पार्टी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने जो फॉर्म भरे थे उनको उठाने का कार्य भी उनके द्वारा करना शुरू कर दिया है और कोई व्यक्ति फॉर्म वापस नहीं उठाता है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई 6 साल के लिए की जाएगी। पार्षद विजय गुर्जर की धर्मपत्नी रानी गुर्जर एक बार की पार्षद रह चुकी हैं और विजय गुर्जर की बात करें तो 2 बार के पार्षद विजय गुर्जर खुद रह चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और अब बीजेपी ने ही उन्हें मंदसौर वार्ड क्रमांक 21 से टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर एक निर्दलीय फॉर्म और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा था, पर अब उनका टिकट कट गया है। उनके द्वारा कहा गया कि जनता ने मुझे वहां से लड़ने के लिए कहा है और मैं जनता के कहने पर ही वार्ड से लड़ रहा हूं। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे द्वारा मंदसौर के भूमाफिया, डोडा चूरा तस्करों और कई बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाई गई है। उनके खिलाफ कई शिकायतें की गई हैं, जिसका नतीजा विजय गुर्जर को मिला, ऐसा लगता है। आज फॉर्म उठाने की आज आखिरी तारीख है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन के अन्य जिन भी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरे थे अभी निरंतर सब एक एक करके आ रहे हैं और उनको पूर्ण विश्वास है कि शाम तक जो भी अंतिम समय है तब तक अधिकांश वार्डों में जो भी निर्दलीय है वो अपना फॉर्म उठा चुके होंगे। और भाई साहब, जो कभी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है जो निर्दलीय लड़ता है कभी, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? पार्टी संविधान अनुरूप माननीय कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पत्र जारी किया था कि जो पार्टी संविधान में है उसके अनुरूप अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो संविधान अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। नहीं, कुछ वार्डों के अंदर हमारे कुछ साथी जैसे और आज हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने B1 फार्म जमा करा दिया और जो पहले जो लिस्ट प्रदेश कांग्रेस से जारी हुई थी वही उम्मीदवार हमारे रहे हैं, तो हमने सभी को फ़ोन लगा के सूचना कर दी कि भैया आप अपना B1 फार्म उठा लें। तो वार्ड क्रमांक 24 है, 25 है और जहाँ हमारे उम्मीदवार थे वो लगभग आ गए हैं और 2-3 उम्मीदवार और हैं, उनसे चर्चा हो गई है और वो शीघ्र ही आके अपना फार्म विड्रॉल कर लेंगे। अभी वार्ड क्रमांक 4 से हमारे भाई विजय सिसोदिया जी ने भी फार्म विड्रॉल करा है। वार्ड क्रमांक 25 से हमारे सागर अंसारी जी ने करा है। वार्ड क्रमांक 24 से कुश्तर जहाँ ने करा है और वार्ड क्रमांक 27 सकलन करार साहब ने भी अभी आ गए और वही फार्म विड्रॉल कर रहे हैं। तो जो पार्टी के वफादार आदमी हैं, पार्टी टिकट एक व्यक्ति को देती है, मांगते 4 है। जब तक टिकट हो गया तो पार्टी की रीति और संगठन के साथ चलते हुए कांग्रेस को विजय बनाने के लिए उन योद्धाओं से मेरी सबसे अपील है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, आप सब मिलकर कांग्रेस को जिताएं। और जिस तरह से 40 साल में मंदसौर बेहाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की परिषद को लेकर, और इसी संकल्प को लेकर सभी साथियों से निवेदन है कि वो आ जाएं और अपना फार्म विड्रॉल कर लें और मंदसौर की सेवा करने के लिए आप जाइए घर घर और जो भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे हैं उनको बताने का प्रयास करें। जो भी कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति है जिनने मतलब फॉर्म भरे थे और कभी वो उठाते नहीं, तो आगे क्या कदम? नहीं, पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग जो कांग्रेस से जो फार्म भरे थे और जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे उनको उठाने का निर्देश हुआ है और वो उठा भी रहे हैं और उसके बाद में यदि नहीं निकलते तो पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी के जो धारणा है, उनको निष्कासन की कार्रवाई शीघ्र कर दी जाएगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी एक फॉर्म भरा था और निर्दलीय भी एक फॉर्म भरा था।
क्योंकि आज फॉर्म उठाने की अंतिम तारीख है और आज शाम को 6 बजे जो है चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। जिस तरह से मैं 3 बार से पार्षद हूँ और क्षेत्र में हमने विकास कार्य किया है और इस दौरान जो है वहाँ की जनता ने जो हमसे संपर्क किया और उन लोगों ने कहा कि हमको आप जैसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है और आप किसी भी स्थिति में चुनाव को लड़े, तो मैंने उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनका सम्मान रखते हुए निर्णय किया है कि हम जो है वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि गुजरात सिंधिया के जो समर्थन थे उनको किसी को भी मतलब टिकट नहीं दिया, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने प्रदेश स्तर से नाम दिया था, वीटी शर्मा जी ने नेमा जी को नाम दिया था और उन्होंने मीटिंग में ये नाम रखा भी है कि सिंधिया जी की तरफ से विजय गुर्जर का नाम आया है। लेकिन स्थानीय लोगों की अपनी कुछ समस्या है और मेरे अपने कुछ कारण हैं। जिस तरह से मैंने भूमाफियाओं, डोड़ा चोरा तस्करों के खिलाफ शहर में आवाज़ उठाई है, कई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुद्दे उठाए और कार्रवाई कराने की मांग करी है और उनका प्रेशर स्थानीय राजनेताओं के ऊपर रहा है, जिसके कारण जो है उन्होंने पूरी तरह से असहयोग करा और मेरा जो नाम आया था उन्होंने मना कर दिया कि ये टिकट नहीं होगा। क्या आप कभी वार्ड क्रमांक 21 से जीतते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे? इसका निर्णय चुनाव परिणाम आने के बाद होगा।